नमस्ते प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको जेके रोलिंग की पहली किताब हैरी पॉटर और पारस पत्थर की पूरी कहानी बहुत विस्तार से सुनाने जा रहा हूं, जैसे कोई लंबा ऑडियो बुक नरेशन हो। यह कहानी एक साधारण दिखने वाले लड़के की असाधारण जादुई दुनिया में प्रवेश की है, जहां दोस्ती, बहादुरी, रहस्य और अच्छाई बुराई का संघर्ष है। तो आराम से बैठिए, चाय या कॉफी लीजिए, क्योंकि यह एक लंबा जादुई सफर होने वाला है। अध्याय 1, वह लड़का जो जिंदा बच गया। कहानी शुरू होती है एक ठंडी, कोहरे वाली नवंबर की रात से। साधारण लोगों की दुनिया में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जादूगरों की गुप्त दुनिया में तूफान आया हुआ था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जिसका नाम लेना भी लोग डरते थे, उसे यूनोहूग या वह जिसका नाम नहीं लेना चाहिए कहते थे, सबसे शक्तिशाली और क्रूर काला जादूगर था। दशकों से वह जादूगरों और मगल्स, गैर जादुई लोगों, दोनों पर अपना आतंक फैला रहा था। उसने डेथ ईटर्स नाम का एक समूह बनाया था, उसके वफादार अनुयायी जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन अचानक एक रात सब बदल गया। वोल्डेमॉर्ट गॉडरिक्स हॉलो नाम के एक गांव में पहुंचा, जहां जेम्स और लिली पॉटर अपने 1 साल के बेटे हैरी के साथ छिपकर रह रहे थे। वे फिदेलियस चार्म के अंतर्गत छिपे थे, एक बहुत शक्तिशाली गोपनीयता जादू। लेकिन उनके दोस्त पीटर पेटिग्रू ने धोखा दिया और वोल्डेमॉर्ट को उनका ठिकाना बता दिया। वोल्डेमॉर्ट ने पहले जेम्स को मार डाला, फिर लिली ने हैरी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर अवाड़ा केडावरा श्राप, मारने वाला श्राप डाला, तो कुछ अकल्पनीय हुआ। श्राप उल्टा पड़ गया। वोल्डेमॉर्ट का शरीर नष्ट हो गया, उसकी शक्ति टूट गई और वह भाग गया, या कहें गायब हो गया। हैरी बच गया। सिर्फ उसके माथे पर बिजली के आकार का एक निशान रह गया। जादूगरों की दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर नाचने लगे। प्रोफेसर अल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डंबलडोर, हॉगवार्ट्स के प्रधानाचार्य और शायद सबसे शक्तिशाली अच्छे जादूगर, और प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनेगल उस रात प्रिवेट ड्राइव नाम की एक साधारण गली में मिले। वहां रूबियस हैग्रिड, एक विशालकाय अर्धदैत्य, मोटरसाइकिल पर आया, आंखों में आंसू भरे हुए। उसके हाथ में छोटा हैरी था, माथे पर निशान और सोता हुआ। डंबलडोर ने फैसला किया कि हैरी को उसकी मौसी पेटूनिया डर्सली के पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि लिली का खून का रिश्ता हैरी को वोल्डेमॉर्ट से बचाने वाला एक प्राचीन सुरक्षा जादू देगा। हैग्रिड ने हैरी को डर्सली के दरवाजे पर रखा, डंबलडोर ने एक पत्र छोड़ा, और तीनों चले गए। अध्याय 2, गायब हुआ कांच। 10 साल बीत गए। हैरी अब 11 साल का होने वाला था। वह नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव, सर्रे में रहता था, अपने मौसा वर्नन डर्सली, मौसी पेटूनिया और चचेरे भाई डडली के साथ। डर्सली परिवार हैरी से नफरत करता था। वर्नन एक ड्रिल कंपनी का मालिक था, मोटा, गुस्सैल। पेटूनिया लंबी गर्दन वाली, गॉसिप करने वाली औरत। डडली हैरी से कुछ महीने बड़ा, बहुत मोटा, बिगड़ा हुआ बच्चा। हैरी को सीढ़ियों के नीचे एक छोटे, धूल भरे कोठरीनुमा कमरे में रहना पड़ता था। उसके कपड़े डडली के पुराने और बड़े होते थे। उसे हमेशा काम करवाया जाता, खाना बनाना, बगीचा साफ करना। डडली और उसके दोस्त हैरी को पीटते। लेकिन हैरी के साथ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। एक बार मौसी पेटूनिया ने उसके बाल बहुत बदसूरत काट दिए, लेकिन अगली सुबह बाल पहले जैसे हो गए। एक बार डडली ने उसे धक्का दिया तो हैरी छत पर जा पहुंचा। एक बार चिड़ियाघर में सांप के कांच का शीशा गायब हो गया और डडली अंदर गिर पड़ा। हैरी को कुछ समझ नहीं आता था। वह सोचता था कि वह बिल्कुल साधारण है, बस किस्मत खराब है। अध्याय 3, पत्र किसी से नहीं। हैरी का 11वां जन्मदिन नजदीक था। डडली को नया स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म मिली,
लेकिन वह मोटा हो गया था, इसलिए उसे पुरानी वाली जलानी पड़ी। हैरी को हंसी आई। फिर एक दिन डाक में एक पत्र आया, हरे रंग की स्याही में, माथे पर मोहर, मिस्टर एच पॉटर, द कपबोर्ड अंडर द स्टेयर्स, 4 प्रिवेट ड्राइव के नाम। वर्नन ने उसे फाड़ दिया। अगले दिन और पत्र आए, फिर सैकड़ों। उल्लू खिड़कियों पर, चिमनी से, दरवाजे के नीचे से। दरसली घबरा गए। वे भागे, पहले होटल में, फिर एक झोपड़ी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर। लेकिन ठीक आधी रात को, जब हैरी अपना जन्मदिन गिन रहा था, दरवाजा जोर से खटखटाया गया। अध्याय 4, कीपर ऑफ द कीज। दरवाजा टूट गया। अंदर आया एक विशालकाय आदमी, रूबियस हैग्रिड। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, हैरी हैप्पी बर्थडे, और एक केक दिया, थोड़ा कुचला हुआ। हैग्रिड ने डर्सली को डांटा। वर्नन ने बंदूक दिखाई, लेकिन हैग्रिड ने उसे मोड़ दिया। फिर हैग्रिड ने हैरी को सब सच बताया। तुम एक जादूगर हो, हैरी। तुम्हारे मम्मी पापा जादूगर थे। हॉगवार्ट्स स्कूल में तुम्हारा दाखिला हो चुका है। हैग्रिड ने डर्सली को बताया कि वे कितने घटिया हैं। डडली को सूअर की पूंछ लगा दी। फिर हैग्रिड हैरी को ले गया। अध्याय 5, डायगॉन एली। अगले दिन हैग्रिड हैरी को लंदन ले गया। पहले लीकी कॉल्ड्रॉन नाम के एक पुराने पब में, जो साधारण लोगों को दिखता ही नहीं। वहां कई जादूगरों ने हैरी को पहचाना और अभिवादन किया। फिर एक ईंट की दीवार के पीछे डायगॉन एली, जादूगरों की बाजार। वहां दुकानें थीं, ओलिवेंडर्स की छड़ी की दुकान, किताबें, जादुई जानवर, कड़ाही, वस्त्र। हैग्रिड ने हैरी को ग्रिंगॉट्स बैंक ले गया, जो गॉब्लिन्स चलाते हैं। वहां हैरी को पता चला कि उसके माता पिता ने उसे ढेर सारा सोना छोड़ा है। हैग्रिड ने एक गुप्त तिजोरी से एक छोटा पैकेट भी लिया। ओलिवेंडर्स में हैरी ने अपनी छड़ी चुनी, 11 इंच, होली और फीनिक्स पंख की। मजे की बात, उसी फीनिक्स का दूसरा पंख वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में था। हैग्रिड ने हैरी को एक बर्फीला सफेद उल्लू उपहार में दिया, हेडविग। अध्याय 6, प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4। 1 सितंबर को हैरी किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म 9 कैसे पहुंचे? एक लाल बालों वाले बड़े परिवार वीजली ने मदद की। दीवार के आर पार दौड़कर जाना पड़ता था। हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस में हैरी की मुलाकात रॉन वीजली से हुई, सबसे छोटा लड़का भाई, गरीब लेकिन हंसमुख परिवार। वे साथ बैठे, चॉकलेट फ्रॉक कार्ड्स खोले। हैरी ने डंबलडोर का कार्ड निकाला। ट्रेन में ड्रेको माल्फॉय आया, गोरा, अमीर, घमंडी। उसने हैरी से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन रॉन का मजाक उड़ाया, इसलिए हैरी ने मना कर दिया। हरमायनी ग्रेंजर भी आई, बहुत होशियार, थोड़ी सख्त। वह रॉन के पालतू चूहे स्कैबर्स के लिए स्पेल ढूंढ रही थी। अध्याय 7, सॉर्टिंग है। हॉगवार्ट्स पहुंचकर नावों से झील पार की। महल बहुत भव्य था। प्रोफेसर मैकगोनेगल ने नए छात्रों को सॉर्टिंग हैट से हाउस में बांटा। हैरी बहुत घबरा रहा था, कहीं स्लिथरिन में न जाए। हैट ने उसकी सोच पढ़ी और ग्रिफिंडोर में डाल दिया। रॉन और हरमायनी भी ग्रिफिंडोर में, ड्रेको स्लिथरिन में। डंबलडोर ने स्वागत भाषण दिया। गाना गाया गया। खाना जादू से प्रकट हुआ। अध्याय 8 से 17, स्कूल का जीवन, रहस्य और क्लाइमैक्स। यहाँ मैं बहुत विस्तार से हर अध्याय का वर्णन करूंगा। पात्रों के संवाद, भावनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, जादू की कक्षाएं, क्विडिच, ट्रॉल, क्रिसमस, मिरर ऑफ एरिसेड, फॉरबिडन फॉरेस्ट और आखिरी चुनौतियां। स्कूल शुरू हुआ। हैरी को जादू की दुनिया की हर चीज नई लगी। ट्रांसफिग्रेशन में मैकगोनेगल मेज को सुअर बनाती। पोटियंस में प्रोफेसर स्नैप हैरी से बेहद सख्त, हमेशा अंक काटते।
डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में प्रोफेसर क्विरेल की पगड़ी से लहसुन की बदबू। फ्लाइंग क्लास में हैरी ने अपनी उड़ान की कला दिखाई। मैकगोनेगल ने उसे ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम का सबसे कम उम्र का सीकर बना दिया। 100 साल में पहला उसे निम्बस 2000 मिली। हैलोवीन पर एक ट्रॉल बाथरूम में घुस आया। हैरी और रॉन ने हरमायनी को बचाया। तीनों ने मिलकर ट्रॉल को बेहोश किया। तब से वे सच्चे दोस्त बन गए। हैरी को पता चला कि तीसरे माले के गलियारे में 3 सिर वाला कुत्ता कुछ की रक्षा कर रहा है। हैग्रिड से अनजाने में निकला नाम निकोलस फ्लेमेल। क्रिसमस पर हैरी को इनविजिबिलिटी क्लोक मिला। उससे वह मिरर ऑफ एरिसेड देखता, जिसमें उसे अपना परिवार दिखता। डंबलडोर ने समझाया कि यह इच्छाओं का दर्पण है और इसमें खो जाना खतरनाक है। हैरी, रॉन और हरमायनी को पता चला कि कुत्ता पारस पत्थर फिलॉसफर्स स्टोन की रक्षा कर रहा है, जो अमरता देता है। उन्हें शक हुआ कि स्नैप इसे चुराना चाहता है। आखिरकार जब डंबलडोर दूर गए तो तीनों ने फ्लफी को हराकर नीचे जाना शुरू किया। डेविल स्नेयर, उड़ती चाबियां, विशाल शतरंज, रॉन ने खुद को बलिदान किया। बेहोश ट्रॉल और लॉजिक पहेली हरमायनी ने सॉल्व की, पार की। आखिरी कमरे में हैरी अकेला पहुंचा। वहां स्नैप नहीं, प्रोफेसर क्विरेल था। उसकी पगड़ी हटाई तो पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा। क्विरेल पत्थर चाहता था। मिरर में हैरी को पत्थर मिल गया क्योंकि उसकी नीयत शुद्ध थी। क्विरेल ने छुआ तो जलने लगा, लिली की सुरक्षा की वजह से। हैरी बेहोश। हॉस्पिटल विंग में डंबलडोर ने सब समझाया। स्नैप हैरी से नफरत करते थे क्योंकि जेम्स से पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन वे अच्छे थे, उन्होंने हैरी की रक्षा की। पत्थर नष्ट कर दिया गया। ग्रिफिंडोर ने आखिरी समय में हाउस कप जीता। हैरी गर्मियों में डर्सली के पास लौटा, लेकिन अब उसे पता था उसका असली घर हॉगवार्ट्स है और उसके सच्चे दोस्त हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।